हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और संडे का व्लॉग रहने वाला है। तो सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे क्योंकि मुझे जाना था कहीं पर। और बस वहाँ पर पहुँचने का टाइम था हमारा सुबह सुबह का ही। तो इसीलिए फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप छोड़ आओ वहाँ तक, क्योंकि अगर बस से या फिर ऐसे गाड़ी से जाते हैं ना फिर थोड़ा टाइम लगता है, और अपना अगर कोई साधन हो ना तो उसमें हम टाइम से पहुंच जाते हैं। तो बस उसी वजह से फिर पतिदेव हमें चल दिए थे छोड़ने के लिए। और ये है हमारे जम्मू का रोड जो कि तवी पुल बोला जाता है, तो वो है। और बस मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है वो शूट की है, आगे भी जितना हो सका उतना मैं शूट करूँगी। कभी कभार होता है कि वीडियो हम नहीं बना पाते, थोड़ा बिजी होते हैं, या फिर होता है किसी तरीके से भी कभी कभार नहीं बनती है वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी आज है संडे और मैं आई हूँ, आज है मीटिंग है यहाँ पर हमारी, तो उसके लिए आई हूँ। और पहुँच तो गए हैं हम जहाँ पर हमें आना था, लेकिन अभी फ़िलहाल कर रहे हैं हम किसी का वेट। तो जैसे वो लोग आ जाते हैं फिर हम जाएंगे अंदर। तो बस सुबह सुबह निकल गए हैं, अपना शेक वगैरह हमने पी लिया था और पूजा पाठ जो है वो हमारा हो गया था। और बस संडे का दिन आज भी हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई काम होता है ना वो संडे को ही होता है, फिर ऐसे तो फिर समय मिलता नहीं है। और बस पतिदेव भी थे तो इनको बोला कि हमें छोड़ दो वहाँ तक, तो ये आए हैं हमें छोड़ने। ये तो छोड़ के निकल जाएंगे बट हम लोग रुकेंगे यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए। और मैं देख रही हूँ सामने से कोई आ रहा है, अगर कोई मिल जाता है वहाँ मतलब अपना जानने वालों में से तो फिर हम एक साथ ही जाएंगे। और बस ये मौसम का कुछ ऐसे है, कभी बारिश का मौसम हो जा रहा है, कभी थोड़ी दूरी पर आगे जैसे आए हैं तो फिर धूप हो गई है, तो कुछ ऐसा वाला मौसम हो गया आज। और क्या कहूँ मैं, सबका संडे है जो वो जाए अच्छे से। तो बस यही कामना करते हुए आगे करूँगी मैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन जितना मैं हो सका इतना शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे अगर मैं तबीयत की बात करूँ, जैसे कि पिछले कल मेरा व्लॉग गया तो मेरी तबीयत सही नहीं है, आज भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उठी हूँ। फिर भी अपना जो मुझे लगा कि अगर बिस्तर पर पड़ जाऊँगी ना तो फिर और भी मुश्किल होएगा, तो मतलब फिर ज़्यादा ही फील होता है कि हम बीमार हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर के पास हो सकता है मैं जाऊँ शाम को, अगर ठीक रहा तो फिर तो चल जाएगा, अगर कोई तकलीफ़ ज़्यादा मुझे लगती है कल की तरह तो फिर मैं जाऊंगी शाम को। और पहले तो पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर आज बैठते हैं संडे को कि नहीं बैठते, वो जिनको मैंने दिखाना है। फ़िलहाल तो ये वाला काम निपटाना है पहले मुझे, और देखते हैं कब तक फिर यहाँ से फ्री होते हैं। जो जितना मेरा व्लॉग रहेगा, क्योंकि व्लॉग जाता है 4 बजे, उसके पहले मुझे एडिट करना, सेव करना है, तो उसमें भी मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो जितना हो सका वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ओके जी, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। इसके बाद में जिनका हम वेट कर रहे थे वो लोग आ गए थे सभी, और सभी फिर हम एक एक करके अंदर यहाँ पर इकट्ठा होने लग गए थे। और बस वेट हो रहा था यहाँ पर, जो भी सीनियर वगैरह यहाँ पर आना था जिनको, तो उनका वेट कर रहे थे और अपना सभी आपस में लगे हुए थे बातचीत करने। तो अभी ना जान पहचान हो गई है सबसे, जैसे आते जाते रहते हैं ना, मिलते रहते हैं, तो जान पहचान भी हो जाती है। देखो ऐसे पर्सनली कोई किसी को जानता नहीं, लेकिन जब हम होते हैं ना किसी कम्युनिटी में तो फिर हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है और पता भी चलता है कौन कहाँ से है कौन कहाँ से नहीं। तो बस जी यहाँ पर आए थे हम, जो कोच की मीटिंग थी, तो म्यूज़िक चल रहा था साथ में, तो थोड़ा सा कह रहे थे कि किसी को सुस्ती वगैरह ना आए यहाँ पर बैठे बैठे, तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और होता है, बोलते हैं कि जैसे जैसे हम हाथों से ताली बजाते हैं ना तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो बस इसीलिए सब लोग हंसी मजाक आपस में मतलब कर रहे थे और अपना एंजॉय भी कर रहे थे। और देखिए ज़िंदगी इसी का नाम है, जो पल हम जी लेते हैं ना
वही पल हैं बस। मतलब जो आने वाला है उसका हमें क्या पता कि कैसा टाइम आएगा कैसा नहीं, लेकिन जो चल रहा होता है ना उसको हम अच्छे से जी लें, उसको अच्छा बना लें। तो बस वही मतलब होता है कि चलो अच्छे से अपना जीवन जो है वो निकल रहा है। वैसे डेली की अगर मैं बात करूं तो हम जो हाउसवाइफ होती है डेली अपने घर में काम करती हैं, तो घर के वही सारे काम रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा रूटीन में चेंज भले ही आ जाए, कोई घर में गेस्ट आ गया थोड़ा सा हमारा हो जाता है कुकिंग में थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब जो शेड्यूल है हमारा चेंज हो जाता है। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो हाउसवाइफ की डेली रूटीन वही रहती है, कुछ भी मतलब नया नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं संडे की, तो देखिए आज संडे है फिर भी हम अपने घर से निकले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मतलब खुद को थोड़ा सा फिट रखना है, ठीक रखना है ना, तो हमें थोड़ा सा देखिए उठना पड़ेगा, थोड़ा अपना कंफर्ट जोन जो है ना छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं भी सोचती कि आज संडे है, मुझे नहीं उठना है, नहीं जाना है, कहीं नहीं निकलना है, तो फिर बस घर में पड़े पड़े मुझे यही लगता रहता कि हाँ मैं बीमार हूँ और मतलब कहीं ना कहीं मुझे कोई दिक्कत हो रही है मेरी बॉडी में, तो मतलब मैं उठ नहीं सकती। तो बिस्तर ऐसी चीज़ है, पकड़ लेते हैं ना तो फिर ये भी हमें पकड़ ही लेता है। कुछ इस तरीके से माइंड सेट हो जाता है कि हम वीक हो गए हैं, थोड़ा बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से ना हमें ऐसा लगता है। तो आप लोग देखिए हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर और अच्छा भी लग रहा था। और बस पतिदेव तो हमें छोड़ के ना निकल गए थे। उन्होंने बोला कि आप लोग ना फ़ोन कर देना जब यहाँ से फ्री हो जाओ, जब आप लोगों को लगे कि अभी हमने घर निकल जाना है तो 10-15 मिनट पहले मुझे कॉल कर देना। कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे, हम पास में ही थे, इतना टाइम नहीं लगता है हमारे घर से यहाँ तक आने का। तो बस उसके बाद में ना यहाँ पर जो गेस्ट आने थे तो वो फिर आना हो गए थे स्टार्ट, और बस यहाँ पर उनका हो रहा था वेलकम। और गुलाब के फूलों से वेलकम किया गया अच्छे से। और लगता है कि चलो ऐसे ही को मतलब कोई किसी का वेलकम नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो ख़ास बात होती है ना हर किसी में, तो ही जाकर मतलब अगर सब लोग किसी का वेट कर रहे हैं तो कुछ तो क्वालिटी होगी। तो बस वही होता है कि तभी बोलते हैं कि हम मतलब अपना नॉर्मल से हाउसवाइफ से उठ के भी ना हम कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो जितना हो सकता है खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को मोटिवेट करो। मतलब ये नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम घर के ही काम करें, हम उसी में घुट के रह जाएं। कुछ अपने लिए टाइम निकालो, कुछ अपनों के लिए टाइम निकालो, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जी सभी हाउसवाइफ हैं लेकिन कितना अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। और कुछ तो ऐसी भी लेडीज़ हैं इसमें जो सर्विस वगैरह भी करती हैं। और बस इसके बाद में वहाँ पर हमारा जो था थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वो हमने की, और पतिदेव को कॉल किया था, वो हमें लेने आ गए थे टाइम से थोड़ा पहले ही। उन्होंने भी थोड़ा सा हमारे साथ टाइम स्पेंड किया वहाँ पर, और हम सभी लोग ना बैठ गए थे गाड़ी में और बस मिलजुल कर बैठ गए थे। थोड़ा सा पिक करना था इनको रास्ते में, तो फिर उनको हमने मतलब पिक नहीं करना, सॉरी ड्रॉप करना था, और इनको हमने छोड़ा रास्ते में। और फिर हम लोग अपना घर के लिए आ गए थे वापस। और फिर जैसे ही घर आए हैं ना, बाहर से आते हैं थोड़ी सी थकावट लगती है, लेकिन वही है जो हमारी डेली रूटीन होती है। तो डिनर बनाना था मुझे क्योंकि दोपहर का टाइम तो निकल चुका था, तो यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। ये घिया रखा हुआ है 2 दिन से, तो मुझे लगा कि चलो आज इसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे भी पेट के लिए ना घिया काफ़ी हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। जब आपका कभी डाइजेशन ख़राब हो ना तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। और चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और आपको मिलूँगी मैं न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।